एक छोटे से गांव की झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। आज भी भगवान बस इतना दे देना कि मेरा बेटा भूखा ना सोए। उसका बेटा रमेश शहर में मजदूरी करता था। माँ, आज काम नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ, तू खा ले। असलियत ये थी कि माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। चूल्हा सिर्फ इसलिए जल रहा था ताकि बेटा ये ना समझे कि घर में कुछ नहीं है। रमेश को कई दिन से काम नहीं मिला था। घर की हालत बिगड़ चुकी थी। अगली सुबह माँ ने पुराने संदूक खोले। संदूक में सिर्फ एक चीज बची थी, शादी की चांदी की पायल। अब यही बचा है। माँ ने पायल कपड़े में बांधी और रमेश के सामने रख दी। इसे बेच दे, घर में खाने को कुछ नहीं है। रमेश ने पायल देखी और तुरंत मना कर दिया। नहीं माँ, ये नहीं बिकेगी। रमेश कुछ नहीं बोला। उसी दिन वो घर से बाहर निकला काम की तलाश में। रमेश गांव की तरफ गया। एक गोदाम के बाहर एक आदमी खड़ा था। काम करना है तो अंदर आओ। रमेश अंदर चला गया। गोदाम में बोरे पड़े हुए थे। काम बोरे उठाने का था। दिन भर काम करना होगा, पैसे शाम को मिलेंगे। ठीक है। काम आसान नहीं था। रमेश काम करता रहा। शाम तक सारा काम पूरा हो गया। ठेकेदार ने पैसे दिए। कल फिर आओगे? हाँ। रमेश पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। वो रोज गोदाम आने लगा। वो पूरी ईमानदारी से काम करता है। शाम को उसे मजदूरी मिलती। कुछ दिन बाद ठेकेदार ने उसकी मजदूरी बढ़ा दी। आज तुम ज्यादा काम संभालोगे। ठीक है। रमेश पहले से ज्यादा काम करने लगा। घर में थोड़ा अनाज आने लगा। माँ ने खाना बनाया। अब वो सिर्फ बोरे नहीं उठाता था, दूसरे मजदूरों का काम भी देखता था। आज इन सबको संभालना है। ठीक है। घर में अब खुशहाली आ गई थी। पूरे कर्ज धीरे धीरे चुकाए गए। आज ये काम तुम्हारा है। ठीक है। घर की मरम्मत हुई। एक दिन माँ ने वही पुरानी पायल संदूक से निकाली। रमेश ने पायल वापस संदूक में रख दी। अरे भाई, देखो ये रमेश कितना काम कर रहा है। इसको तो ठेकेदार जी के यहाँ से हटवाना ही होगा। सुनील को रमेश से बहुत जलन हो रही थी, इसलिए उसने अपने 2 लोगों को मिलाकर रमेश को हटाने की बात की। एक दिन रमेश काम पर आया तो देखा कि ठेकेदार के पैसे 10,000 रुपए गायब थे, जबकि सुनील और उसके 2 दोस्तों का ये काम था कि पैसे हम चोरी करेंगे और नाम रमेश का आएगा। सुनील ने तुरंत ठेकेदार को बुला लिया और रमेश को पकड़ा दिया। अरे ठेकेदार जी, देखिए ये चोर रमेश आपके यहाँ कुछ दिन अच्छे से काम करके आपके 10,000 रुपए चोरी कर लिया। इधर ही आपके पैसे रखे थे ना। रमेश ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे देखने दो, पैसे हैं कि नहीं। जैसे ही ठेकेदार ने संदूक खोला, वहाँ पैसे नहीं मिले। ये देखकर ठेकेदार को बहुत गुस्सा आया और बोला, निकल जा मेरी दुकान से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मैंने ऐसा नहीं किया है। ये लोग यहाँ से मुझे निकलवाना चाहते हैं। मुझे तेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो सकता। अब तुझे और तेरी माँ को इस गांव से निकलवा दूंगा मैं, मुखिया जी से बात करके। ठेकेदार ने रमेश को अपने काम से निकलवा दिया और मुखिया को पैसे देकर गांव से भी हटा दिया। तुझे लालच करने की क्या जरूरत थी बेटा? हम लोगों का गुजारा तो अच्छे से ही चल रहा था। अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे? अरे माँ, ठेकेदार के यहाँ काम करने वाले लोग मुझे काम से निकलवाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा दिए। तभी वहाँ एक बाबा उनकी बातें सुनकर बोले, अरे बेटा, तुम तो बहुत ही परेशानी में लग रहे हो। हाँ बाबा, मुझे काम से निकलवा दिया उन्होंने। रमेश ने बाबा को पूरी बातें बताई। बाबा उसकी बातें सुनकर उसे एक जादुई संदूक देते हैं। ये लो बेटा रमेश, इसमें तुम सच्चे दिल से जो भी लोगे
वो ये जादुई संदूक तुम्हें देगा। रमेश उस संदूक से एक घर और बहुत सारे पैसे लेता है और बहुत ही अमीर हो जाता है।